हमारे साथ एम्बेसडर जौहर सलीम साहब भी मौजूद हैं। जौहर सलीम साहब, ये फरमाइएगा ख़ास तौर पर ये सीज़ फायर की अहमियत क्या है, क्योंकि ये यूएसए की इन्वॉल्वमेंट से हुआ और भारत की ख्वाहिश पर हुआ, लेकिन अब अगर ये एक और प्रोपेगेंडा वहाँ से किया जा रहा है कि वो कोई दरअंदाजी कर सकते हैं, तो फिर इसकी अहमियत क्या रहती है? सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल जो है ये सबको पता है कि ये कैसे हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है अपने स्टेटमेंट्स में बिल्कुल साफ जिक्र किया। जो अमेरिका की बाकी लीडरशिप है उन्होंने भी जिक्र किया। मार्को रूबियो जिसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, उनके वजीर खारजा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिन्हें हम कहते हैं, तो वो तो क्लियर है। लेकिन अब वहां पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, आपने मोदी की तकरीर भी देखी होगी, उसके बाद के बयानात भी, तो उसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक तो वो है, जाहिर है कि जी वो पॉलिटिकल एलिमेंट है। वो अपनी जो है ना, इज प्लेइंग टू द गैलरीज, जिस तरह कहते हैं ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की कंजम्पशन के लिए, उनको खुश रखने के लिए, क्योंकि उनकी बहुत सुर्खी हुई है इस वक्त। तो वो जाहिर है कि वो पॉलिटिकल जो उनसे अपना वो सारा कैपिटल उस पर जाया नहीं करना चाहते। तो इस वजह से वो फिर एक इस किस्म का इम्प्रेशन दे रहे हैं, जिस तरह के जिस तरह उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो अमेरिका की कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये तो उन्होंने पाकिस्तान ने पहल पहल की। तो ये सारी तो प्रोपेगेंडा है, और उसका मकसद सिर्फ अपने लोगों को खुश करना है, अपनी पार्टी के वर्कर्स को और अपने जो वोटर्स हैं और सिंपैथाइजर्स उनको। और इंडिया में जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होने वाली है बहुत ज्यादा, और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए ये पेशबंदी है। लेकिन अब दूसरी चीज ये है, जो अहम चीज है, वो ये है कि इसके बाद क्या होगा। क्योंकि जो तय पाया था वो तो ये है कि सबसे पहले सीज फायर होगा, और उसके बाद एक न्यूट्रल वेन्यू पे मुज़ाकरात होंगे। और उन मुज़ाकरात में जाहिर है कि वो जो इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल बनते हैं, वो डिस्कस होंगे। अब उसमें भी देखें, उन्होंने उसके बारे में भी कुछ गलत बयानियां शुरू कर दी हैं। मोदी ने कहा कि जी मुज़ाकरात तो सिर्फ टेररिज्म पे होंगे जो पाकिस्तान से आ रही है। अच्छा, और ये चीज़ मैं अपने कुछ 2-3 दिन पहले कुछ इंटरव्यूज में मैं कह भी चुका हूँ कि मुझे खदशा है कि वो ऐसे करेंगे कि दो चीज़ें कहेंगे कि जी एक तो ये कि ये टेररिज्म पे ऊपर होंगे जो पाकिस्तान से आ रही है, दूसरी चीज़ ये कहेंगे कि जी हमें तो उस कश्मीर पे बात करनी है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। और इत्तेफाक से ये दोनों चीज़ें ही उन्होंने अपनी तकरीरों के बाद अपनी स्टेटमेंट्स में और दूसरी जगह पे कही हैं। तो वो कोई हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं, जाहिर है हम तो पहले ही इसको हमें पता है कि वो पहले जी। भी इस तरह बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन जो अहम चीज है, अगर वो इससे रिगल आउट करते हैं, तो वो फिर एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी इस खत्ते के लिए और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इसको मीडिएट किया है, जिन्होंने फैसिलिटेट किया है ये डायलॉग।